हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन जीपीएफ रूल 1960। अब ये जो जीपीएफ का इंटरेस्ट क्या है, थोड़ा सा इसको मैं ओवरव्यू कर देता हूं। देखिए, होता क्या है कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जीपीएफ के लिए रूल कौन सा है। तो अगर इस रूल का नाम मैं बताऊं तो इसका नाम है जनरल प्रोविडेंट फंड और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेंट्रल सर्विसेज रूल 1960। तो अब बात आती है कि क्या हिमाचल प्रदेश में एप्लीकेबल है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में ये रूल एप्लीकेबल है। तो इतना तो आप समझ गए कि ये रूल कब बन के आया होगा। ये तो 1960 में बन के आया। हालांकि इसमें अमेंडमेंट चलती रही। 2017 में काफी बड़ी अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें 90% जितना भी कर्मचारी के अकाउंट में जीपीएफ का अमाउंट है, उसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। उसमें से कर्मचारी इसमें से 90% तक जो है वो विड्रॉल कर सकता है। अगर हम बात करें कि ये जो फंड है जो हमारा कंट्रीब्यूशन करता है, जीपीएफ का जो पैसा करता है, वो जाता कहाँ है। तो मैंने बताया था कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं सरकार के। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा होता है कंटीजेंट फंड और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक अकाउंट में ये जो तीसरे तरह का जो पब्लिक अकाउंट का पैसा होता है, वहां पे ये जो है वो जीपीएफ का पैसा सरकार के द्वारा रखा जाता है। अगली जो इसमें अब बात आती है कि कितना पैसा जो वो, क्या ये कर्मचारी के लिए ऑप्शनल है कि वो ओपीएस ले, एनपीएस ले, या फिर ये मैंडेटरी है कि जीपीएफ ही लेना पड़ेगा। देखिए, पहले तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में 2003 के बाद ओपीएस खत्म हो गई थी और एनपीएस चली थी। बट 2023 में जब सुक्खू गवर्नमेंट आई थी, तो अब इसमें इन्होंने कर्मचारी को ऑप्शनल कर दिया था कि वो चाहे ओपीएस ले चाहे वो एनपीएस लें। ओके, तो अब इसमें अब बात रहती है कि अगर कोई कर्मचारी अगर जीपीएफ कटवाता है, तो जीपीएफ कटवाने के लिए मिनिमम क्या कोई अमाउंट है, या ऐसे भी है कि वो कोई बिना कटवाए भी रह सकते हैं। तो देखिए, इसमें कंडीशन है कि जो कर्मचारी है मिनिमम उसको 6%, जो भी 6% अमॉलमेंट है। अमॉलमेंट क्या होता है कि जो उसकी बेसिक पे वगैरह है, जो पे मिल रही है उसका, उसमें डीए भी इंक्लूसिव है, तो 6% मिनिमम उसको कटाना पड़ेगा। और मैक्सिमम कितना, जितना उसका मैक्सिमम 100% तक जो वो इसमें जीपीएफ में अमाउंट कटवा सकता है। अगली बात आती है कि क्या ये जो कर्मचारी है क्या लगातार उसका कटता रहेगा, या कोई ऐसा सिनेरियो रहता है जहां पे कर्मचारी का जीपीएफ नहीं कटता। तो मैं आपको बता दूं कि जब कर्मचारी अगर मान लीजिए अंडर सस्पेंशन है, उस स्थिति में कर्मचारी का जो है वो जीपीएफ नहीं काटा जाता। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पैसा है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो सब्सक्राइबर हम लोग बने हुए हैं, क्या हम इस पैसे को निकाल सकते हैं। हाँ, देखिए, इसके 3 सिनेरियो हैं। क्या क्या सिनेरियो है। पहला सिनेरियो है कि कर्मचारी जो है, जैसे जो जितना भी उसके खाते में पैसा है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वहां से एडवांस ले सकता है। एडवांस का मतलब है कि एक किस्म से लोन लेगा, फिर इंस्टॉलमेंट में उस पैसे को जो है वो वापस करना पड़ेगा। दूसरा सिनेरियो, और ये है, इसके लिए जो है रूल नंबर जो 12 है 1960 का जो जीपीएफ रूल है, उसमें ये प्रोविजन दिया गया है। अब फिर आता है नॉन रिफंडेबल, मींस जो एक विड्रॉल होती है कि मींस पैसा निकाल लिया, वापस करने की जरूरत नहीं है। इसमें रूल नंबर 15 है, जहां पे बताया गया कि कुछ उसमें 4 सिनेरियो दिए गए हैं कि कर्मचारी कितना पैसा निकाल सकता है, कब कब निकाल सकता है। वो भी मैं थोड़ा सा आगे अगली पीपीटी में आपको दिखाऊंगा। बट 15 में बताया गया, रूल 15 में, कि कर्मचारी जो है वो पैसा अपने जीपीएफ से निकाल सकता है। फिर आता है फाइनल विड्रॉल। फाइनल विड्रॉल देखिए कब होगी, जब कर्मचारी की रिटायरमेंट है, या डेथ है, या उसकी टर्मिनेशन हो जाती है। तो ये कुछ एक सिनेरियो रहते हैं जहां पे जो जीपीएफ का पैसा है वो निकाल के कर्मचारी को या उसके परिवार को दिया जाता है। इसके लिए जो प्रोविजन है वो रूल 31 में है। फिर अगर विड्रॉल, ये जो विड्रॉल बोल रहा हूं या एडवांस बोल रहे हैं, मैंने बता दिया ये आता है रूल 12 में। रूल 12 में बताया गया कि एन एडवांस नॉट एक्सीडिंग इन द अमाउंट 3 मंथ पे, जो उसकी 3 मंथ की पे बन रही है, और हाफ ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग इन हिज क्रेडिट, या जितना भी उसके खाते में है उसका 50% उतना जो है वो कर्मचारी निकाल सकता है, एक से अनेक पर्पज के लिए। ये कुछ पर्पज हैं, जैसे अपनी बीमारी के लिए, परिवार की बीमारी के लिए, अपनी हायर एजुकेशन के लिए, परिवार की हायर एजुकेशन के लिए। कुछ ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए वेट टूथ है, मीन्स मंगनी है, या मैरिज है, या फ्यूनरल है, या कोई अदर कोई सेरेमनी है, तो वहां के लिए भी कर्मचारी जो है वो एडवांस लेता है। एडवांस मैंने बता दिया कि क्या होगा कि हम इसको जो वो अपने जीपीएफ से पैसा लेते हैं, अ काइंड ऑफ लोन। इसमें इंटरेस्ट नहीं देते हैं, बट जितना पैसा लिया है वो हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस करना पड़ता है। लीगल प्रोसीडिंग चली है कर्मचारी के विरुद्ध, तो या कर्मचारी की फैमिली के विरुद्ध, तो उसमें भी वो पैसा लेता है। फिर
उसके बाद आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे कि टीवी वगैरह लेना है, वीसीआर लेना है, वॉशिंग मशीन लेनी है, कुकिंग रेंज लेनी है, गीजर वगैरह लेने हैं, कंप्यूटर लेने हैं, तो भी कर्मचारी जो इसमें से एक किस्म से एडवांस अपने जीपीएफ रूल के तहत, जो वो रूल 12 के तहत अपने जीपीएफ के खाते से ले सकते हैं। फिर कर्मचारी ने अगर घूमने जाना है तो, या कोई रिलीजियस प्लेसेस पे जाना है, तो भी जो वो एडवांस अपने जीपीएफ से ले लेगा और इंस्टॉलमेंट में जो वापस करना पड़ेगा। फिर अगली बात आती है कि विड्रॉल। देखो, विड्रॉल होता है नॉन रिफंडेबल, मीन्स कर्मचारी एक बार मान लीजिए मेरे खाते में है 10 लाख रुपया, मैं उसमें मैंने बताया था कि 2017 में एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आई थी कि इसमें से हम 90% तक जो पैसा है वो हम अपना विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 90% कब निकलेगा, इसका थोड़े से देखो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, बट मैं इसलिए देता हूँ। देखो, यहाँ पे 75% तक आदमी जो है वो कर्मचारी अपने पैसा निकाल सकते हैं, बट उसकी कम से कम 10 साल सर्विस होनी चाहिए, और या 15 साल सर्विस होनी चाहिए, और लास्ट के 10 साल उसके कम से कम एटलीस्ट सर्विस के लिए रहने चाहिए। तो फिर अपनी पढ़ाई के लिए, अपने परिवार की पढ़ाई के लिए, अपनी मैरिज के लिए, अपने परिवार के बच्चों की मैरिज के लिए, इलनेस के लिए, अपने परिवार के लिए, या कंज्यूमर ड्यूरेबल लेने हैं, तो वहां पे भी कर्मचारी जो है वो पैसा विड्रॉ कर लेगा। अब ये जो विड्रॉ किया ना कर्मचारी ने, ये उसको वापस करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा आता है 90%, मीन्स जितना भी उसके खाते में पैसा है उसका 90% तक जो है वो सब्सक्रिप्शन का वो कर्मचारी निकाल सकता है। किसके लिए? ये देखना, सिंपल से एक तरीका बताता हूँ। इसमें बिल्डिंग है, मीन्स मकान से है, मकान के लिए लोग कोई लोन ले रखा है, उसकी पेमेंट के लिए है। फिर कोई हाउस के लिए साइट लेनी है, मीन्स फ्लैट लेना या प्लॉट लेना, तो वहां के लिए कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन के लिए वो जो 90% तक पैसा ले सकता है। फिर रहता है कि कर्मचारी का जब 1 साल रिटायरमेंट के लिए रहता है ना, तो बिना किसी रीजन के वो कभी भी 90% तक जो पैसा निकाल सकता है। अच्छा, चौथा आता है कि कभी देखिए, उसको मान लीजिए पैसा जो जीएस का कंट्रीब्यूशन रहता है 1 साल का, अगर उसमें उसको पैसा नहीं है तो वो जीपीएफ से पैसा निकाल के भी कभी भी जो वो पैसा जीपीएफ से निकाल सकता था। ये 4 सिनेरियो थे जहां पे कर्मचारी जो पैसा निकाल सकता है। तो आप इतना चीज समझिए कि एक है हमारे पास एडवांस, ओके, और दूसरा है हमारे पास विड्रॉल, और तीसरा है फाइनल विड्रॉल। तो अभी हम फाइनल विड्रॉल और विड्रॉल के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि विड्रॉल में पैसा चला गया तो खत्म हो गया। विड्रॉल में भी हमने पैसा अगर एक बार कर्मचारी को दे दिया तो वापस लेने की जरूरत नहीं है। एडवांस जब उसने कर्मचारी ने लिया है तो अब क्या है कि कर्मचारी से हमें उसको वापस लेना पड़ेगा। मैंने बता दिया इंस्टॉलमेंट रहती है कैसे उसमें से हमने वापस लेना। बट अब चूंकि ये जो पैसा है कर्मचारी का या सब्सक्राइबर का, वो एक फंड में चला गया, कंसोलिडेटेड फंड में, और कर्मचारी को कोई जीपीएफ नंबर एलोकेट हो जाता है, लोकेट होता है। अब ये जो जीपीएफ नंबर मिलेगा, उसमें क्या है कि कर्मचारी कुछ पैसा डाल रहा है, कुछ वहां से निकाल रहा है, कुछ डाल रहा है, कुछ निकाल रहा है। इस तरह क्या होता है, कोई कई बार क्या होता है कि आपने देखो ना, कोई एरियर आ रहा है तो एरियर का पैसा यहाँ जा रहा है, ओके, कभी कर्मचारी को जरूरत पड़ रही है, निकाल रहा है, कुछ फाइनल विड्रॉल निकाल रहा है, कुछ क्या कर रहा है कि एडवांस ले रहा है। तो ये जो टोटल इसमें रूल नंबर 11 में बताया गया है कि जब कर्मचारी का ये जो पैसा है, क्योंकि सरकार के पास हम पैसा जमा करवा रहे हैं, तो यहाँ पे सरकार एक्ट एज ए बैंकर, तो जब सरकार बैंकर के हिसाब से काम करिए तो वो हमें इंटरेस्ट देंगी। ये जो इंटरेस्ट है कैसे मिलेगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ये बताया गया है रूल नंबर 11 में। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि हम पूरे साल में सरकार क्या करती है कि जो भी इसको स्पेशली एजी ऑप्स वाले जो कैलकुलेट करते हैं, तो होता क्या कि पूरे साल का हम पहले तो लेते हैं ओपनिंग बैलेंस, ओके। ओपनिंग बैलेंस के बाद जितना भी हमारा कंट्रीब्यूशन जमा हुआ, वो कुछ एरियर आया वो भी हम डाल देंगे, अगर कुछ विड्रॉल ली वो भी माइनस कर लेंगे, और मंथ वाइज हम क्या करते हैं कि इसका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, ओके। और ये जो टोटल अमाउंट आ जाता है उसको डिवाइडेड बाई 12 करके हम क्या करते हैं, टोटल इंटरेस्ट आ जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं ये जो अभी 2025 में जो HPFNS एग्जाम का जो मेन का पेपर हुआ था, उसमें ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि ये बताइए कि किसी कर्मचारी का जो है वो जीपीएफ में उसका अकाउंट है, उसने कब है, उन्होंने एक कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन जीपीएफ for the financial year ending 31st March 2024 ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन द, कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर दे रखे हैं, किसमें उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था, ओके। क्लोजिंग बैलेंस मींस अब इस साल का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। मंथली सब्सक्रिप्शन बता दिया 2000 रुपया, इंटरेस्ट की रेट है 7.1 दे रखा है। फिर इन्होंने बोला कि कर्मचारी ने एडवांस ले रखा था, एडवांस मैंने बता दिया रूल नंबर 12
के तहत था, तो एडवांस है तो वो वापस करना पड़ेगा। तो ये कब लिया था? ये लिया था कर्मचारी ने जून 2022 में। ओके, तो अब इसकी भी रिकवरी करनी है हमने। और दूसरा, रिकवरी कैसे होगी? रिकवरी होगी 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10,000 लिया है तो उसकी 20 इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही है? वो 500 रुपए के हिसाब से एक इंस्टॉलमेंट इसकी बनेगी। अच्छा, अब इसमें जो एक मेन चीज जो आपने ध्यान रखने वाली बात है, चूंकि कर्मचारी ने लिया है जून महीने में, अब जून में ले लिया है, ये तो एक तो ये है कि जितना भी उसका एक खाता बनेगा उसमें से पहले हम विड्रॉल में से माइनस करेंगे। अब कर्मचारी क्या करेगा कि इसकी इंस्टॉलमेंटें भी जमा कराता रहेगा इंस्टॉलमेंटों में। तो चूंकि जून में लिया, तो अब ये समझो जून में लिया तो कर्मचारी की सैलरी बनेगी जुलाई में। ओके, अब जुलाई की सैलरी जो बननी थी वो तो आपको पता कि वो कब मिलती है? अगस्त में। तो इसका मतलब इसकी जो डिडक्शन शुरू होगी वो कब से होगी? अगस्त में। ये क्यों है? क्योंकि देखो एजी जो अकाउंट मेंटेन करता है वो क्या होता है कि जिस महीने में, क्योंकि जिस महीने में जो अकाउंट बन रहे हैं उसे एक महीना आगे जो हमारा अकाउंट्स जो है वो मेंटेन होते हैं। तो अब क्या हुआ कि मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर जून में उसने एडवांस लिया है कर्मचारी ने, तो जुलाई में ये कटा जाना था। बट मैंने बोला कि एजी वाले क्या करते हैं कि उनके पास एक महीने के बाद वहां पे वाउचर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एजी वाले जो अकाउंट मेंटेन करेंगे तो फिर वो जुलाई से ना काट के कब से उसको काटना शुरू करेंगे? अगस्त महीने में। तो चलिए इसी तरह हम देखते हैं एक और अगला कि एक कर्मचारी ने क्या करा कि उसके बाद फिर एक 6,000 रुपया उसने एडवांस लिया था। कब लिया था? ये लिया था जून 2023 में। तो इतना तो आप समझ गए कि जून 2023 में उसने अगर एडवांस लिया है तो जून में कटना कब से था? वैसे जुलाई से। और जुलाई की जो सैलरी है वो कब पेड होती है? अगस्त में। तो अगस्त से ये पैसा जो है वो 10 इंस्टॉलमेंटों में कटना शुरू हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अगर 30 मार्क्स का आता है तो 30 में से 30 मार्क्स कैसे लेंगे, और कैसे आप इस क्वेश्चन में, जैसे जीपीएफ के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए पूछा था, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपसे पहले बात करी कि ये तो मैंने लिख दिया है जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि क्या पूछा था। इन्होंने बोला कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन जीपीएफ कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? 31/3/2024। इसका मतलब 23-24 के लिए जो जितना भी इंटरेस्ट है जीपीएफ के ऊपर वो कैलकुलेट करने की बात करी है। तो इसमें इन्होंने ओपनिंग बैलेंस दे दिया कि इसके ऊपर इसके पास जो था 31/3/2023 को, मतलब ये समझिए कि 2024 में ओपनिंग बैलेंस बन गया कितना? जो था वो 62,000 रुपया था। उसके बाद इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन थी 2,000 रुपया, मीन्स हर महीने इसके 2,000 रुपया कट रहा था। इसने एडवांस लिया था कर्मचारी ने 10,000 रुपया, जिसको इसने 20 इंस्टॉलमेंटों में वापस करना था। तो अब देखिए क्योंकि 20 इंस्टॉलमेंट मीन्स 500 रुपये की इंस्टॉलमेंट बननी थी। अब यहाँ जो समझने वाली बात है कि कौन से महीने में लिया था और कौन से महीने में इसको जो है वो पैसा डिडक्ट होना शुरू होगा, मीन्स उसके खाते से कब जो है वो पैसा कटना शुरू होगा सैलरी से। देखिए ये जो एडवांस लिया है ना, ये कोई जीपीएफ के खाते से एक बार जो मिल जाता है वहाँ तो आपने माइनस कर दिया, पर जो अगली उसकी सैलरी होती है, सैलरी वगैरह, वहाँ से हर महीने सैलरी से कट के फिर जीपीएफ के खाते में जाता है, जिसे बोलते हैं एडवांस। तो देखो अब इसने लिया है जून 2022 में। अब जून 2022 में लिया है तो जो बड़ी समझने वाली बात है कि देखो जून 2022 मीन्स ये कब उसको वापस लेने पड़ना था? जून के बाद आता है जुलाई 2022 में। बट जुलाई 2022 की जो सैलरी है वो पेड होती है अगस्त महीने में, और ये एजी ऑप्स वाले इसको मेंटेन करते हैं, तो उनके पास जो वाउचर है वो जाते हैं नेक्स्ट मंथ। तो मीन्स ये जो माइनस करेंगे वो कौन से? अगस्त महीने, अगस्त 2022 से इसको जो 500 रुपया जो वो हर महीने उसकी सैलरी से कटना जो शुरू करके काट के फिर जो वो उसकी जीपीएफ खाते में जमा शुरू शो कर देंगे। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि जून महीने में लिया तो जून महीने वैसे तो इसकी सैलरी से कटना शुरू हो जाते हैं जुलाई से, तो जुलाई की सैलरी है ये पेड होती है अगस्त में, और जो भी ट्रेजरी में बिल बन के एजी में जाते हैं वो जाते हैं एक महीने के बाद। तो मीन्स अगस्त महीने में ये क्या करेंगे, उसके जो जीपीएफ खाता है वहाँ पे एंट्री कर देंगे कि 500 रुपया जो वो सैलरी से कट के आना शुरू हो गया। तो देखिए इसी तरह एक तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगस्त महीने से, अगस्त 2022 से 500 रुपये की इंस्टॉलमेंट जो वो इसके खाते में जमा होना या रिफंड बोलेंगे, जमा होना शुरू हो जाएगी। इस तरह इसने 6,000 रुपया और एडवांस ले लिया। ये कब लिया? ये लिया इसने जून 2023 में। तो अब इतना तो आप समझ गए कि जून में लिया है तो उसका मतलब जुलाई की सैलरी में कटना था, बट जुलाई की सैलरी कब पेड होती है? अगस्त में। तो अगस्त
इसको क्या था कि अगस्त 2023 से एक और पैसा कटना शुरू होना था, जो 6,000 इसने एडवांस लिया है। ओके इसको अब करना कैसे है? देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन्होंने बता दिया कि 7.10% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसको अगर क्वेश्चन को आपने अगर अच्छे ढंग से मार्क्स लें तो देखो आपको बढ़िया इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। इस तरह पहले टेबल बनाइए और टेबल में पहला जो कॉलम बनेगा ये बनेगा मंथ का। ओके कौन सा? मंथ का। पहला कॉलम मंथ हो गया और दूसरा हो गया आपका सब्सक्रिप्शन, तीसरा हो गया रिफंड का, फोर्थ हो गया कोई एरियर, कई बार ना क्वेश्चन में एरियर भी दिया होता है, पांचवा हो गया टोटल डिपॉजिट और सिक्स जो कॉलम हुआ वो हुआ विड्रॉल और सातवां जो हुआ वो हुआ प्रोग्रेसिव। तो देखो क्या लिखेंगे इसको आप चाहें तो यहाँ पे रुपीज़ भी लिखते हैं ब्रैकेट में, आप लोग यहाँ पे रुपीज़ भी लिखते हैं यहाँ, और अच्छी जो है वो आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा। देखो देखिए तो जो 31 मार्च 2023 का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो क्या होता है कि इसके लिए बन जाता है 1 मार्च 2023 के लिए ओपनिंग बैलेंस। इसको मैंने रेड इसलिए लिखा क्योंकि इसको हम यहाँ से सिर्फ दिखाने के लिए करेंगे, इसको कहीं जोड़ना नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, अब क्या करा कि आपको पता है कि इसकी सब्सक्रिप्शन हर महीने कितना कटता है, इसका मीन्स कितना सैलरी से कट के जमा होता है जीपीएफ खाते में, 2,000 रुपया। तो ये जो सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट है ये हमने क्या करना कि जब अप्रैल 2023 हुई तो उसमें 2,000 रुपया जो इसके खाते में जमा हो गया। ये तो हुआ ही हुआ, साथ में क्या था कि इसने अगस्त 2022 से हर महीने इसकी 500 रुपये की इंस्टॉलमेंट आ रही है। ये देखिए, ये मैं कैलकुलेशन करके बताई है। पहला एडवांस इसने कब लिया था? ये लिया था जून 2022 में। अब जून 2022 में हुआ तो मैंने बोला कि कब कटना चाहिए था? जुलाई की पे के साथ। अब जुलाई की पे कब पेड होती है? वो होती है अगस्त महीने में। तो क्योंकि जब एजी में जब ये वाउचर जाते हैं वो जाते हैं अगस्त महीने में, तो ये क्या करते हैं कि अगस्त महीने में इसको ये करते हैं कि पैसा इसका 500 रुपया आ गया है जीपीएफ खाते में और वहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तरह ये जुलाई फिर आपको तो हर महीने चलता रहेगा, ये हर महीने वहाँ पे उसकी लेजरिंग होती रहती है जीपीएफ के खाते में कि इतना इतना पैसा आ रहा है। अच्छा ये कब तक ये आ रहा है? जून तक। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसने आपने देखोगा कि इसने और कर्मचारी ने कहा कि एक एडवांस और ले लिया। कब लिया? जून 2023 में। जून 2023 में जब एडवांस लिया तो अब आपको इतना तो लग गया पता कि जून में लिए तो मीन्स जुलाई में कटना था और कौन सी? अगस्त 2023 में। तो अगस्त 2023 से भी इसका एक पैसा और कटना होना था। कितना? 6,000 इसने अभी ले लिया और अभी तक देखो कितना 5-5 के इसने क्या कर रखा था कि ये बन गए हमारे 6,000 रुपया। क्योंकि 6,000 कैसे बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 इंस्टॉलमेंटें दे चुका था। तो 12 × 500 रुपया हर महीने इसका आ रहा था। तो 6,000 रुपये इसने रिफंड कर दिया था कितना टोटल? 10,000 रुपये एडवांस लिया था, 6,000 रुपये जमा करा दिया, तो अभी इसने 4,000 रुपया और वापस करना था इंस्टॉलमेंट में। बट अब क्या हुआ? इसने साथ में 6,000 रुपया और ले लिया, तो अब जो टोटल कितना लोन बन गया इसके पास जो उसने वापस करना है? 10,000 रुपया। आपका कईयों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर इसको क्यों नहीं हम 5,000 ही क्यों नहीं हर महीने कटने दे रहे हैं और इसकी 10 इंस्टॉलमेंट है 600 की और बना देंगे तो 1,100 बन जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रूल 11 है जहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करी है तो उन्होंने उस रूल को पढ़ना आपने। उसमें यहाँ भी मैं आपको देखो स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें ये लिखा है कि जब कोई एक उसके पास ऑलरेडी उसने एडवांस ले रखा है और कोई और एडवांस लेता है तो फिर हमने अलग अलग इंस्टॉलमेंट नहीं बनानी, ग्रॉस टोटल देखना कि कितना अब इसके पास एडवांस हो गया है, उसकी इंस्टॉलमेंटें बना के फिर हम क्या करेंगे? उसको जब रिकवरी करेंगे इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो अब क्या था? मैंने बोला 4,000 बच गया था, 6,000 इसने और लोन ले लिया तो कितना बन गया? 10,000 रुपया। 10,000 रुपये की 10 इंस्टॉलमेंटें बनेगी और तो कितने बनेगी? 1,000 रुपया। तो अब हर महीने हम क्या करेंगे? 1,000 रुपया जो वो इसकी सैलरी से काटेंगे और जीपीएफ के खाते में जमा हो जाएगा। ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है। आप इस तरह ये अप्रैल 2023 में क्या हुआ? 2,000 रुपये जमा हो रहे थे, 500 रुपये कटना शुरू हो गया था। एरियर कोई नहीं है केवल ना, एरियर भी दिया होता तो वहाँ पे हमने और ऐड करना था। ये बन जाते हैं कितने? 2,500 रुपया। 2,500 रुपया टोटल उसके खाते में जमा हुआ ना जीपीएफ में। कोई विड्रॉल हुई, कोई विड्रॉल नहीं हुई। तो अब कितना? 62,000 रुपया था इसके पास ओपनिंग बैलेंस था, इसमें 2,500 रुपया और डल के तो कुछ नहीं, सिंपल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है। तो ये बन गया 64,500 रुपया। इस तरह मई में भी क्या हुआ कि 2,000 रुपया इसका जीपीएफ से कटा, 500 रुपया क्या था कि जो रिफंड कर रहा था वो जो सैलरी से कट के जमा हुआ है 2,500 बन गया। कोई एरियर नहीं है, 2,500 जमा कर दिया, कितना बन जाएगा? कोई इसने एडवांस विड्रॉ नहीं किया अभी, तो कितना बन गया? ये बन गया 67,000 रुपया। अब जून में देखिए, जून में 2,000 रुपया सैलरी से कट गया। ओके, अब 500 रुपया और जमा हो गया इसका, कौन सा? जो इसका लोन जो वापस कर रहा था इंस्टॉलमेंट, तो 2,500 रुपया जमा हो गया। बट अब इसने क्या करा कि ये जो पैसा था
इसमें से इसने कितना 6,000 रुपया एडवांस ले लिया। मीन्स अब क्या होगा, जब एडवांस लिए तो जो जीपीएफ खाता हो वो थोड़ा कम हो गया। तो मीन्स 67,000 था, इसमें इसने क्या करा, 2500 रुपये यहाँ पे जमा होना था। ओके, और कितना 6,000 रुपया इसने माइनस कर दिया। तो ये जब आप 67,000 में 2500 रुपया जमा करेंगे और 6,000 रुपया जो इसने विड्रॉ करी ये माइनस कर दोगे, तो फिर जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है वो रहता है 63,500 रुपया। तो इस तरह अब जुलाई की बात लो, जुलाई में भी 2,000 रुपया जमा हुआ, 500 रुपया। ये जुलाई में भी मैंने सिर्फ 500 कटेगा। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने जो जून में एडवांस लिया है वो कटेगा जुलाई अगस्त की पे में। तो अगस्त के महीने में ही ये फालतू कटेगा। तो इसको जुलाई में भी 500 कटना, तो ये कितना बन गया 2,500 2500, और कोई एडवांस नहीं लिया तो ये 2500 कहाँ जमा हो गया, 63,500 में 2500 जमा करा तो 66,000 बन जाता है। अब आइए आप अगस्त 2023 में, तो ये 2,000 रुपया जो था ये तो क्या था, ये था हमारा जो हर महीने उसकी जीपीएफ कट रहा है। अब ये 1,000 कैसे आया, इसको मैं फिर रिपीट करता हूँ। देखो यहाँ क्या था कि 5,500 रुपया ये हर महीने जमा करा रहा था। तो जुलाई तक क्या कर रहा था, इसने दे दिया था 6,000 रुपया जमा करा चुका था। अब कितना बच गया था 4,000 रुपया। ओके, अब इसने 6,000 रुपया और लोन ले लिया है, मीन्स एडवांस ले लिया, तो बन गए 10,000 रुपया। अब 10,000 की हम 10 इंस्टॉलमेंटें बनाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है कि 10 इंस्टॉलमेंटें हैं। ओके, 10 इंस्टॉलमेंट है, तो हमने क्या करना है कि 10 इंस्टॉलमेंटें बनाएंगे 10,000 की, तो मीन्स 1,000 रुपया इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो अब 1,000 इंस्टॉलमेंट जब बन रही है तो हमने क्या करना है कि जुलाई महीने से 1,000 जो है वो कटना शुरू कर देना सैलरी से। और ये जुलाई में मीन्स जुलाई से कटेंगे तो सैलरी में तो कब होगा, अगस्त महीने में। तो अगस्त महीने में अब हमने 500 की बजाय कितना करना, 1,000 रुपया जमा होगा। तो ये बस कुछ नहीं। अब देखो पहले 2,000 हर महीने कटता था सैलरी से, 1,000 रुपया कटता था, कटेगा अब जो इसने एडवांस ले रखा है, तो मीन्स 3,000 रुपया इसकी जीपीएफ खाते में जमा हो जाएगा। तो टोटल जमा कितना हुआ 3,000 रुपया, 66,000 पहले था, तो अब कितना बन गया 69। तो इस तरह ये चलता रहेगा। और अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर क्या ये पैसा, देखो अब कितने 10 इंस्टॉलमेंट बनी थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो अब इसका मतलब मार्च के बाद भी अप्रैल और मई में भी इसकी 1,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट कटनी थी। बट आपने अब ये इतना तो समझ गए कि ये पैसा जो है वो इसका जमा हो गया, कितना टोटल बन गया, ग्रॉस टोटल प्रोग्रेसिव जो बन गया 90,000 रुपया। अब आप ये तो छोड़ देना, जो ऊपर वाला ओपनिंग बैलेंस था ये देखना 64,500 से लेकर, ठीक है, और यहाँ 90,000 रुपये तक इसको ग्रॉस टोटल को जोड़ देना है। तो ये कितना बन रहा है 8,97,000 रुपया, ठीक है, 8,97,000 रुपया। अब 8,97,000 रुपये जो आपका बना, इसको आपने क्या करना, एक फॉर्मूला है कि कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देखना टोटल को भी पर मंथ वाइज देखना ना, हमने कभी मंथ में कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। तो हमने क्या करना है कि 8,97,000, ओके, ये पैसा बना, इसको इंटू करना हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.10% है, और इसको हमने डिवाइड करना है किससे, देखिए 100, क्योंकि परसेंटेज में है ना, ये 7.1% है, तो डिवाइडेड बाई 100। और चूंकि ये जो है ये तो टोटल 12 महीने का प्रोग्रेसिव है, तो इसको साथ में हम कर देंगे 12। तो ये जो जैसे ही हम ये कैलकुलेशन करेंगे, तो ये जब आपके पास एक फिगर आता है, ये बनता है 5,307 रुपये और 25 पैसे। इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट रुपीज़ में, तो ये कितना बन जाएगा 5307 रुपये। तो ये जो है वो पूरे साल का इंटरेस्ट बना। अब आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखो क्या हुआ, टोटल इसके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस था 62,000 रुपया, क्योंकि ये देखो ये 62,000 बताया था। अब इसमें इसके पास इसने जमा कितना कराया, देखो 24,000 रुपये, क्योंकि 12 दूने 24,000 रुपये, तो इसने सीधा ही हर महीने जमा करा के एक साल का अपनी सब्सक्रिप्शन जमा कराई। 10,000 रुपया इसकी रिकवरी होगी, तो मीन्स ये भी इसके खाते में जमा हो गया। तो कितना बन गया, ये देखिए यहाँ पे 34 मीन्स 24 और 10 34, तो मीन्स 62,000 ओपनिंग बैलेंस था। ओके, 34,000 रुपये पूरे साल में जमा हुआ। तो और इसमें से माइनस कर देंगे कितना 6,000 रुपया, क्योंकि 6,000 रुपये इसने विड्रॉल करा। तो अब इसको देख लेना, जो भी एक आपके पास एक फिगर आएगा, ओके, ये बना 96,000 रुपया, और 96,000 में से आपने 6,000 माइनस कर दिया, कितना 90,000 रुपया। तो 90,000 रुपया इसका जो है वो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। अगर एक चीज़ और देखना, अगर कहीं यहाँ एरियर होता है ना, तो यहाँ हमने कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं थी, यहाँ एरियर भी जमा कर देना। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे 10,000 रुपया एरियर हुआ, तो अब कितना जमा हो गया जाना है, देखो 2,000
1,000 ये हुआ 3 और 10,000 एरियर आ गया, तो कितना 13,000, तो यहाँ बन जाना 13,000 रुपया, और ये बस बाकी वो ही रहना था। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन था, आप सब नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाई संख्यान। कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाई संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।